Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss reactive oxygen species formation and mitochondria defense mechanism. किस तरह reactive oxygen species की formation होती है और किस तरह mitochondria का defense mechanism काम करता है. Now what are free radicals? A free radical is a molecule that contain one or more unpaired electrons and is capable of independent existence. ऐसा मालिक्यूल जिसके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और किसी के साथ भी जाके रिएक्शन कर सकता है और उसको भी नुकसान पहुंचाता है. इन मेटाबॉलिक रिएक्शन इफ द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इनकम्प्लीट देन देयर इज सीरीज ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जब होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है रिस्पायरेटरी चेन में, वहाँ पे एट द एंड रिडक्शन होती है ऑक्सीजन की कम्प्लीटली. अगर ऑक्सीजन की रिडक्शन कम्प्लीटली नहीं होती और वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन रिस्पायरेटरी चेन से लीक हो जाता है और वहाँ पे बाहर पड़ी ऑक्सीजन के साथ अगर वो कंबाइन हो जाता है तो वहाँ पे सुपर ऑक्साइड रेडिकल की फॉर्मेशन होगी जिसे हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं. यहाँ पे देखिए हमारे पास कि मालिक्यूलर ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो वहाँ पे तो सुपर ऑक्साइड रेडिकल बन जाता है. उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखाई गई है कि कैसे होती है. हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है वो भी एक फ्री रेडिकल है, उसकी कैसे प्रोडक्शन होती है तो वहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे होता है ये सारा प्रोसेस. जनरल फीचर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, कैन जनरेट न्यू रेडिकल्स बाय चेन रिएक्शन, cause damage to biomolecule like nucleic acid cells and tissues. Now, reactive oxygen species is a broad term used collectively for free radicals and non-free radical of biological system. हम ये समझते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीशीज़ हैं और फ्री रेडिकल हैं वो एक ही चीज़ हैं. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जो कि कलेक्टिवली यूज़ होती है फ्री रेडिकल्स के लिए और नॉन फ्री रेडिकल के लिए. नॉन फ्री रेडिकल ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते. रॉस फॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. जब इलेक्ट्रॉन के जो रेट है एंट्री का इन रिस्पायरेटरी चेन एंड रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू द चेन आर मिसमैच देन सुपरऑक्साइड प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट कम्प्लेक्स 1 एंड कम्प्लेक्स 3. तो वहाँ पे क्या होता है कि कम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन आते हैं और यूबिक्विनोन के पास जाते हैं, यूबिक्विनोन से भी कम्प्लेक्स 3 के पास जाते हैं. तो अगर वहाँ पे मिसमैच आ जाए और वहाँ पे यूबिक्विनोन का इंटरमीडिएट सेमी क्विनोन जो है अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं तो सुपर ऑक्साइड रेडिकल की फॉर्मेशन होती है. दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कैन कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन बाय रिएक्टिंग विद एंड डैमेजिंग एंजाइम को डैमेज कर देते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स को एंड न्यूक्लिक एसिड्स को. इन एक्टिवली रिस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो 0.1 टू एज मच एज 4% ऑफ द ऑक्सीजन यूज इन रिस्पायरेशन फॉर्म्स. तो इतनी ऑक्सीजन यूज होती है और उस ऑक्सीजन का अगर आप देखें कि वो नुकसान पहुंचा सकती है अगर फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि उस जो फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होती है उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए. वो फैक्टर जो स्लो कर देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द रिस्पायरेटरी चेन वो इंक्रीज कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स. यहाँ पे अब देखें हमारे पास कि किस तरह सुपर ऑक्साइड रेडिकल की फॉर्मेशन होती है और किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो शो करता है. सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं यूबिक्विनोन के पास, फिर यहाँ से यूबिक्विनोन से कम्प्लेक्स 3 पे जाते हैं. लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट इसका जो है वो सेमीक्विनोन अगर वो इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन को दे देगा तो सुपर ऑक्साइड रेडिकल बन जाएगा. सुपर ऑक्साइड रेडिकल यहाँ पे अब एज अ एकोनिटेज जो है वो एक्ट करेगा. एकोनिटेज बेसिकली क्रेब्स साइकिल में जो है वो एंजाइम होता है जो कि सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 4 आयरन 4 सल्फर जो है वो हमारे पास कंटेनिंग ये प्रोटीन है एकोनिटेज. तो ये आयरन की मौजूदगी में क्या करती है कि इसे फेंटोन रिएक्शन कहते हैं, तो वो इसको फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल की प्रोडक्शन कर देगी. अब हमने इस सुपर ऑक्साइड रेडिकल को जो कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है मेम्ब्रेन लिपिड्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, तो हमने इसको क्या करना है डिस्पोज ऑफ करना है. तो यहाँ पे भी क्या आएगा कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हमारे पास एंजाइम है जो क्या करेगा कि उसको H2O2 में कन्वर्ट कर देगा. फिर इस H2O2 के लिए भी पेरोक्सिसोम में पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज. ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज क्या करेगा कि H2O2 के ऑक्सीडाइज फॉर्म है इसको रिड्यूस कर देगा वाटर में. अब हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है जो क्या करेगा कि इस H2O2 को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और खुद ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. अब ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर आना है दोबारा से ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके. तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज क्या करेगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को
रिड्यूस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के लिए भी रिड्यूसिंग जो है वो इक्विवेलेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 में NADH एंटर होता है और वो अपने जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अल्टरनेटिव एंजाइम है निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड ट्रांसहाइड्रोजिनेज, वो इस NADH को ले लेगा और इस NADH से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट देगा और NADP जो है वो हमारे पास NADPH में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये NADPH क्या करेगा कि ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो क्या देगा, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज को देगा और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ऑक्सीडाइज्ड को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और ये रिड्यूस फॉर्म H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में रिड्यूस कर देगी। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये रोल था। और ये NADPH अब कहाँ से, एक NADPH यहाँ से आएगा हमारे पास ट्रांसहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा HMP शंट से हमारे पास हमें मिलता है। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के अलावा ये क्या करता है कि जो एंजाइम्स के सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होते हैं, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इनएक्टिव, उनको ये एक्टिव करेगा, उनकी रिडक्शन कर देगा, प्रोटीन थायोल रिडक्शन करेगा। तो ये रिड्यूस्ड जो ग्लूटाथायोन था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और इसने क्या किया है कि ये खुद देखें यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया है और इसने इनएक्टिव जो एंजाइम था इसको इसने एक्टिव कर दिया, उनकी रिडक्शन कर दी है थायोल। और जो थायोल है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक्ट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे मेजर माइटोकॉन्ड्रिया में रोल आपने देखा कि ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का था और उसके अलावा ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का था। तो ये था सारा प्रोसेस, किस तरह रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है और किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिफेंस करता है, किस तरह डिफेंड करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अगेंस्ट।